देंगे। हमारा किसान हमेशा जो है ना इस देश के लिए खड़ा रहा है, हमेशा, ये पीढ़ियों से। लेकिन ये भारत का किसान की बात कर रहा हूँ मैं। हमारा भारत का किसान हमेशा इस देश के लिए खड़ा रहा। भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में भारत के किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अब जो है हमारे प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं कि स्वस्थ धरा खेत हरा। इसका विजन बहुत बड़ा है किसान बंधुओं, बहुत बड़ा है। जैसा हम अन्न जो है ना अपनी पीढ़ी को देंगे, वैसी संस्कृति और वैसी सभ्यता हम जो है ना आने वाली पीढ़ी को तैयार करने वाले हैं। ये आपको परख करके चलना पड़ेगा कि जैसा हम अन्न जो है ना पीछे देंगे, जैसा साहब ने कहा कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने, कि वैसी ही संस्कृति जो है ना तैयार होगी हमारी। और ये हमारी भूमि है, जैसा हमारा देश है, जैसा हम बनाएंगे भूमि को वैसा बनेगी। जैसा देश बनाएंगे, जैसा सोचेंगे वैसा हमारा देश जो है ना आज खड़ा होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और हमारी आप सब जानते हैं कि रासायनिक खाद जितनी हमारे पास आपको उपलब्ध हो रही है, उसका रॉ मटेरियल अधिकतर हम जो है ना बाहर से मंगाते हैं। इसका मतलब कि हम अपना पैसा बाहर भेज रहे हैं। तो हम जो है अपना घर पे जो संसाधन तैयार करके हम उसमें जो है ना अपने पैसे को अपने देश में जो है ना रख सकते हैं। इसी कड़ी में मैं सरपंच साहब से मैं आपको निवेदन करता हूं कि विश्व मृदा दिवस के अवसर पर हमारे किसानों को अवगत कराएं। आप सबको प्रणाम। जैसा कि अभी बातें चल रही है मृदा दिवस की, मैं आपकी जानकारी को बताऊं, मैं किसान नहीं हूं, है ना, लेकिन एक मन में जज्बा है कि किसानों के लिए कुछ कर पाएँ, उनके लिए कुछ जानकारियां उपलब्ध करवा पाएँ। इसलिए इस और लगभग 4 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि सरपंच बने और मैक्सिमम लोग जो गांव के थे वो किसानी पर आधारित अपने कार्य करते थे। तो मैंने कहा जब तक गांव को हम समृद्ध बनाएंगे, जब तक गांव का किसान समृद्ध नहीं होगा तो हमारा गांव समृद्ध कैसे हो पाएगा। इस दिशा में काम करने का प्रयास किया। आज सबसे पहले तो आप सभी को मृदा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और केवी को और विशेषकर एस एस राठौड़ सर को धन्यवाद है कि उन्होंने इस प्रकार का आयोजन यहाँ पे रखा। आज पूरे राजस्थान की बात करें या जयपुर जिले की बात करें, लगभग 4 से 5 जगहों पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है मात्र, और उसमें कृषि विज्ञान केंद्र अपना टाकरडा एक है, उसके लिए भी आपको साधुवाद है। और इतने अच्छे किसानों को आपने, किसान भी ऐसे जिसमें कुछ युवा भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, और बुजुर्ग जो अनुभवी किसान है वो भी हमारे बीच उपस्थित है। अच्छा लग रहा है आप सबके एक साथ इतने मतलब हर प्रकार के लोगों के साथ बैठकर और बात करके। स्वच्छ भारत मिशन हमारे बीच में, स्वच्छ भारत मिशन शर्मा जी भी हमारे पास बैठे हैं। मैं भी इनका, क्योंकि कचरे के लिए कोशिश कर रहे हैं कि कचरे के लिए कुछ काम करे गांव में, राजस्थान की फर्स्ट ओडीएफ बने, क्योंकि कचरे को व्यवस्थित निष्पादन करने में थोड़ा बहुत सफल रहे। शर्मा जी से वहीं पे परिचय हुआ और किस प्रकार से कचरे से कनक हम बना सकते हैं। कनक का मतलब इसलिए दे रहा भाई सोना, जो हमें आय का भी वो करे, तो हम कचरे को वेस्ट करते हैं। उससे इन्होंने किस प्रकार का प्रोजेक्ट वहाँ पे लगाया है सरकार के साथ मिलकर, वो एक देखने योग्य है। आपको मैं राठौड़ सर को भी अभी कह रहा था कि आप सभी किसानों को वो दिखाएं, क्योंकि सिटी कंपोस्ट क्योंकि जो आज कचरे के जो पहाड़ बन रहे हैं, कैसे हम उनको उपयोगी चीज़ों में बदल पाएँ, वो देखने का वहाँ पर पूरा मौका है, और देखना भी चाहिए और उसको अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। हम भी कोशिश कर रहे हैं कचरे के साथ साथ। और मृदा दिवस की बात अगर हम आज करते हैं, ये मृदा दिवस के बारे में पूर्व में आपको खूब जानकारियाँ मिली। मुझे जितनी जानकारी है वो यही है कि ये हर वर्ष मनाया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस बार इसका थीम विशेषकर जो मिट्टी और पानी को लेकर किया है कि कैसे ये जीवन का स्रोत बने। हर बार इस कार्यक्रम का अलग विषय रहता है, अलग थीम रहता है। इस बार इसको जल और मिट्टी से साथ जोड़ा है। हम बात करते हैं मृदा की, क्यों मृदा आवश्यक है या क्यों जल आवश्यक है। आप कभी मान सकते हैं कि इसके बिना कोई भी किसान या कृषि की कोई चांसेस है होने का? नहीं है। और आज हम इन दोनों ही चीज़ों को दूषित कर रहे हैं। अब आप एक, जैसे पूर्व में कई बातें हैं, मैं ज़्यादा जानता नहीं, लेकिन उन्हीं बातों को अपनी भाषा में आपसे बताने का प्रयास कर रहा हूँ जितना मैं इस विषय में सोचता हूँ या जानता हूँ। जैसे हम बात करते हैं कि स्वच्छ बच्चा पैदा होता है, तो स्वच्छ बच्चा पैदा होने के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि माँ भी स्वस्थ हो। आज हम किसानी की बात करते हैं, वो माँ कौन है? धरती माता है, जो कि मिट्टी है। अब मिट्टी अगर अस्वस्थ होगी, हम अपेक्षा कर सकते हैं कि कोई टीबी की मरीज माता हो या एकदम जिसका शारीरिक समृद्ध नहीं हो, उसका बच्चा कैसा पैदा होगा? वो शायद उससे भी गया बीता होगा। तो आज हम बात करें मृदा की,
कैसे हम मिट्टी, क्योंकि अभी एक भैया बता रहे थे कि सब्जियों पर कैसे काम करें, वो करें, ये चीज़ें तो बहुत बाद की चीज़ें हैं। सबसे पहले मिट्टी को साफ कैसे करें। मिट्टी ऐसी क्यों हो गई, कोई बताया आपने से? तो भगवान ने श्राप दे दिया कि ये अब तुम्हारी मिट्टी खराब हो जाएगी, ऐसा तो नहीं हुआ। केमिकल डाल डाल के हैं, हम नहीं की, क्यों की, क्या वजह रही? लालच। लालच क्यों आया? ज्यादा प्रोडक्शन के लिए। भाई किसान, विदेशों ने लालच दिया है किसान को, ये केमिकल डालो अधिक उत्पादन होगा, और उसी लालच में समझ के जैसे जर्सी होल्स्टीन गाय दूध अधिक दो और आप ये गाय खा लो, आज वो सीधे कैंसर लकवा शुगर सारा सारा उनसे हो रहा है। उसके बारे में वो विस्तार से बताऊं। नहीं, मैं जिस बात पे जा रहा हूँ वो आपकी बात ही है। हुआ क्या कि हम समृद्ध थे, भारत एक समृद्ध राष्ट्र था। क्यों था? क्योंकि यहाँ का किसान समृद्ध था। यहाँ की ज़मीन जो थी वो इतनी उपयोगी थी कि यहाँ कुछ भी उगाओ, सोना, दूध की नदियाँ, नदियों का मतलब ये नहीं था कि नदियों में दूध बहता था, लेकिन समृद्धि थी यहाँ पे। अब उस समृद्धि को कई प्रकार से विदेशी ताकतें भी कह सकते हैं, कई बड़े षड्यंत्र भी रहे जो इसके ओर किया। आज जितनी भी हम बात करते हैं कि लालची हो गया किसान। ये शब्द मेरा, आप बुरा मत मानना, आप सब किसान भाई हैं और हम तो आपको मतलब अन्नदाता कहते थे। अब कुछ लोग विषदाता भी आप लोगों को बोल रहे हैं, लेकिन ये आपको अन्यथा नहीं लेना, मेरा मतलब ये भाव नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? अभी बात कर रहे थे, अभी भाई साहब बोल रहे थे कि पहले से ज़्यादा, पहले मेहनत होती थी ज़्यादा, अब आजकल मेहनत नहीं होती, लेकिन पैसा भी तो आप पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं। भाई हम मेहनत करते हैं, आज ये भाई साहब अपने घर में ही उसको बना रहे हैं, गोबर से बना रहे हैं, छाछ डाल रहे हैं, कुछ करके उससे कॉस्ट कम आ रही है। हमने क्या करा, कॉस्ट ज़्यादा बढ़ा दी। हम पहले बात करते थे जीरो बजट कृषि, मतलब जिसमें कम से कम खर्च हो और किसान का उत्पादन बढ़े। तो क्या होता था, जब वो संतुलन ऐसा बना रहता था, किसान के 2 पैसे बचते थे। आज पैसे बच क्यों नहीं रहे? क्योंकि उसका जो वो कमाता था उससे ज़्यादा तो वो पेस्टिसाइड में खर्च भी कर रहा है। तो हम एक संतुलन बनाने के लिए पेस्टिसाइड बढ़ाना थोड़ी है जरूरी, हम कोशिश कर रहे हैं कि पेस्टिसाइड बढ़ाओ, उत्पादन बढ़ेगा। कैसे संभव होगा? पेस्टिसाइड बढ़ेगा तो आपकी आय, आपकी जो आपकी कमाई हुई जो पूंजी है, या जो आप कर्जा लेते हैं, केसीसी लेते हैं, वो पैसा तो उसमें जा ही रहा है। उत्पादन कैसे बढ़ेगा? उत्पादन बढ़ भी गया, लेकिन आपका जो उत्पादन आया, साहब 1 लाख के टमाटर बेचे साहब, अब उसमें से आपका जो ब्याज के वो सब मिला के देते हो 1 लाख 2 हज़ार, तो वही चले गए आपके, कहाँ से कमाएगा किसान? तो हमें कोशिश, मैं जितना समझता हूँ, कोशिश हमें वहाँ पे करनी चाहिए कि हम जीरो बजट कैसे करें, हम हमारे खर्चे को कम कैसे करें। मैं जीरो बजट पे कर रहा हूँ 28 साल से। आप जैसे कई किसान हैं, लेकिन आप कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग कर रहे हैं? एक के करने से क्या होगा? ज्यादा लोग कैसे करेंगे? क्लस्टर कैसे बनेगा? एक दूसरे से सीखें जब है। सीखेंगे कब सीखेंगे? अभी पता है डर क्या होता है? यहाँ सबसे मिले, आप सबने इतना ध्यान से सुना, उस सबके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू सो मच।